यूपीएससी के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक भी पहुंचा मैं। उस टाइम पर कम्युनिकेशन की स्किल्स जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होती थी। वो सब बातें जो नहीं बोलनी चाहिए थी इंटरव्यू में, बट मैंने बोली, और वो एक गलती थी दोस्तों जिसमें तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा, आप कह सकते हैं शायद कि ये बहुत आसान लगेगा सुनने में, लेकिन ये फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था जो मुझे लेना पड़ा। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर से जिसके बारे में आजकल आप लोग काफी ज्यादा सुनते होंगे। शायद आपने नाम सुना भी होगा, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर। तो कहीं ना कहीं हमारे इस छोटे से शहर के सपने काफी बड़े बड़े होते हैं। स्टूडेंट्स वहां पर जी तोड़ मेहनत करते हैं, मैं भी करता था, मेरे भी सपने काफी बड़े थे। यहां पर दोस्तों मैंने अपने ड्रीम को फॉलो करने की कोशिश की, और वो ड्रीम था, जैसा कि आप सभी लोगों का ड्रीम है, यूपीएससी का। वहां पर यूपीएससी के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम देते हैं। मुझे भी टाइम मिला। मैंने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए 1 साल का समय लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक भी पहुंचा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, उस 1 साल में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट ईयर 2014 में सीएपीएफ का एग्जाम होता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, असिस्टेंट कमांडेंट ग्रेड 1 ऑफिसर की रैंक होती है। तो उस एग्जामिनेशन में मैं फिजिकल राउंड तक पहुंचा, बेसिकली उसमें आउट हो गया। एफकैट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के लिए वहां पर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और इतना ही नहीं, उसी साल जब मैं सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन लिख रहा था, इनफैक्ट लिखने ही वाला था, तो मुझे न्यूज़ मिलती है कि भाई मेरे पिताजी की जो किडनी है वो फेल हो गई है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था दोस्तों जहां पर काफी ज्यादा एक मेंटल प्रेशर, एक मानसिक दबाव से मुझे गुजरना पड़ा। वहां पर एक चीज मेरे सामने लक्ष्य था कि या तो मैं अब एग्जाम में अपीयर करूं पूरी तरीके से, या फिर मैं अपने पिताजी को देखूं। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा, आप कह सकते हैं शायद कि ये बहुत आसान लगेगा सुनने में, लेकिन ये फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था जो मुझे लेना पड़ा। और वो फैसला था कि मैंने एग्जाम को छोड़ करके एंड जस्ट मूव टू द फादर्स प्लेस। मैं अपने पिताजी के पास चला गया। वहां से फिर मेरे सामने चॉइस थी कि या तो मुझे अभी भी प्रिपरेशन करनी है, या तो फिर मुझे जॉब करनी है। एंड ऑब्वियसली आप इंडियन फैमिलीज में कभी भी आमतौर पर हम हाईलाइट नहीं करते हैं इन सब चीजों को सोसाइटी में, बट स्टिल बीइंग एल्डर चाइल्ड ऑफ द फैमिली, हमेशा यही होता है कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती हैं। एंड आई जस्ट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस वॉज ऑब्वियस फॉर मी, बिल्कुल नेचुरल सा चॉइस था। तो वहां पर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। आप में से कई लोगों को शायद ऐसा लगता होगा, मे बी कई स्टूडेंट्स होंगे आप में से जिनके मन में ये आता होगा कि सर का तो एग्जाम नहीं क्रैक हुआ फाइनल, लेकिन सर हमें कैसे सिखाएंगे। गाइज, मैं एक टीचर हूं एंड आई हैव फेस्ड दिस सिचुएशन इन द रियल लाइफ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप मंजिल तक पहुंचने में जितना दर्द होता है ना, आप उनसे पूछिए जो मंजिल के नजदीक पहुंच करके और वहां से उनको वापस आना पड़ा। वो जो टच कर सकते थे लेकिन वो टच नहीं कर सके मंजिल को, राइट ना। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ चीजें शेयर करूंगा, कुछ बातें शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हमें इंटरव्यू में पर्सनालिटी असेसमेंट के दौरान अपने आप को कंडक्ट करना है, किस प्रकार से हमें एक एग्जाम के दौरान जो स्ट्रेस होता है लाइफ को लेकर के, एजुकेशन के स्ट्रक्चर को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, उनको कैसे मैनेज करना है, और साथ ही साथ ओवरऑल लाइफ में कैसे हमें अपनी चैलेंजेस को टैकल करके आगे बढ़ना है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि इंटरव्यू में किस प्रकार से हमें टैकल करना है, तो दोस्तों क्या होता है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इनफैक्ट 2013-14 का वो टाइम था, एक्चुअल में उस टाइम पर कम्युनिकेशन की स्किल्स जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होती थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि खासकर जो रूरल बैकग्राउंड के कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, है ना, आप में से कई लोग हो सकता है कि एकदम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हों, गांव के बिल्कुल बिलोंग करते हों, लेकिन अब भाई सपने देखने का हक किसको नहीं है, और उसके लिए लड़ने का भी सबको हक है, सपने पूरे करने के लिए भी। लेकिन
उसको पूरा करने के लिए अगर सही मार्गदर्शन आपको मिले तो शायद आपका सपना पूरा ज्यादा आसानी से हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं कि आज अगर हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी चीज को सीखना है तो खासकर जैसे जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह रहता है, तो यहाँ पर आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि आप वहाँ पर अपने कन्वर्सेशन स्किल्स को शेप अप कर सकें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर सकें। उस टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल था, राइट। लेकिन हाँ, अब अगर मैं बात करूं कि क्या सिर्फ कन्वर्सेशन से आपको अपनी मंजिल मिलेगी, तो जवाब हो सकता है शायद हाँ शायद नहीं, राइट। आप में से कई लोगों की कन्वर्सेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी, इजंट इट। लेकिन दोस्तों, पर्सनालिटी असेसमेंट सिर्फ इतना ही नहीं होता है। क्या होता है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर इंडो चाइना डिस्प्यूट के बारे में। आई वॉज अ यंग बॉय, 22 ईयर्स ओल्ड। मुझे लगा कि मुझे अपनी नॉलेज को थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए, राइट। एंड आई डोंट नो कि इट वाज अ मिस्टेक और इट वाज ओवर कॉन्फिडेंस समथिंग। मैंने काफी सारी चीजें उसमें बताई। इनफैक्ट शायद वो सब बातें जो नहीं बोलनी चाहिए थी इंटरव्यू में, एज अ पर्सन आई वुड से कि, एज अ मेंटर आई वुड से कि आपको ना बोलना पड़े, बट मैंने बोली। और वो एक गलती थी दोस्तों जिसमें शायद उस रेस से मुझे नॉकआउट कर दिया। तो ये आप सभी लोगों के लिए, मेरी गलती से आपको सबक ये मिलता है कि आप सभी को अपनी नॉलेज के लिमिट को अच्छे से पहचानना चाहिए। यूपीएससी दरअसल में इसी का नाम है, लिमिट का नाम है। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आप पॉलिटिशियन थोड़ी बनेंगे, राइट ना। ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, दैट मीन्स कि आपको एक सेट एजेंडा के अकॉर्डिंग चलना है। एक इंटरव्यूअर आपसे इसी चीज की उम्मीद करता है कि क्या आपके पास एक सेट लिमिट के अकॉर्डिंग सोचने की कैपेबिलिटी है। क्या आप जो है अपनी थॉट प्रोसेस को इनोवेटिव तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। अगर आप वो कर सकते हैं गिवन सिचुएशन में, देन यू आर द आइडियल कैंडिडेट। तब आप एकदम आइडियल कैंडिडेट हैं सिलेक्शन के लिए। एटलीस्ट इंटरव्यू में नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। दूसरी बड़ी बात, इंटरव्यू के दौरान कई बार कैंडिडेट्स के बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि बोर्ड में कुछ ऐसे मेंबर्स बैठेंगे जिनको आपसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने होंगे। वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे कि हाँ ये किस प्रकार से बैठा हुआ है, क्या इसकी आवाज में एक सूखापन दिख रहा है, क्या ये नर्वस हो रहा है। ऑब्वियसली हम सब नर्वस होते हैं, आप भी होते होंगे। इनफैक्ट अगर आप में से किसी को बोला जाए कि भाई आओ यहाँ पे खड़े हो जाओ, चलो बताओ अपने बारे में, so that will be the litmus test of your confidence। लेकिन वहां पर आप अगर नर्वस हैं तो आप उसे हाइड करने की कोशिश मत करिए। जस्ट टेक योर टाइम, अपना थोड़ा सा टाइम लीजिए। बोलिए कि सर जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूं या कुछ ऐसा। दे विल नॉट हॉन्ट यू, आपको वो परेशान नहीं करेंगे कि यार आपने पानी कैसे मांग लिया, राइट ना। तो इंटरव्यू में रिलैक्स होकर के, बट इतना रिलैक्स नहीं कि आप बिल्कुल है ना सोफे पे बैठ जाएं। रिलैक्स होकर के अपने आप को कैरी करना इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गाइस, जितने लोगों ने मेंस दिए हुए हैं या आप मेंस देने वाले हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि दरअसल में वो भी आपके कन्वर्सेशन स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक एग्जाम्पल होता है, राइट। अब कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर मेंस में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें कनेक्ट करते हुए नहीं बनता है, राइट ना। तो गाइज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अब मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मेंस को अपने कंट्री के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करिए। उससे आपको इतने बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे जिसको आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन क्यों पूछता है, यूपीएससी को क्या चाहिए आपसे। यूपीएससी जानना चाहता है कि फ्यूचर डिप्लोमेट के तौर पर, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट के तौर पर आप इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम जब तक इंडिया से जुड़ी हुई नहीं रहेगी, चाहे वो ग्लोबल इश्यू ही क्यों ना हो, उसके बारे में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको अगर किसी ने, पेरेंट्स ने बोला है, सोसाइटी के प्रेशर में आए हैं, गर्लफ्रेंड ने बोला है कि ऑफिसर बन जाओ तब तुम्हारी शादी होगी। गाइज कुछ भी हो, कोई भी इश्यू हो आपके साथ, until and unless you yourself are not confident about your capabilities, कोई भी आपको ना तो मोटिवेट कर सकता है, ना तो आपको कोई भी टारगेट अचीव करने में मदद कर सकता है। भाई स्वयं को दीपक के जैसा जागृत बना लो,
अपने आप को इतना ज्यादा तपा लो कि आपसे ही रोशनी निकलने लगे। सुनने में लगेगा कि यार कैसे हो सकता है ऐसा। भाई आपने अगर अपने आप को माना है कि कल को आपको अगर एसडीएम की चेयर पर बैठना है, कल को आपको एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना है, तो फिर कौन रोक रहा है आपको यार। लगो उस चीज के लिए, डटो उस चीज के लिए। तो इसीलिए यहां पर मैं आप सभी से यही बताना चाहूंगा कि पहला लेसन जो आपको याद करना है, जो आपको दिमाग में बसा लेना है, वो क्या है कि बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने साथ ईमानदार रहें, अपने साथ सच्चाई का व्यवहार करें। किसी के भी कहने में, किसी के भी बहकावे में, उकसावे में आकर के अगर आपने टारगेट सेट किया है तो दोस्त आज भी टाइम है। लाइफ आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है सिर्फ एग्जाम के अलावा, राइट ना। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने साथ धोखा मत करो, सबसे पहली चीज। अब दूसरी बात ये होती है दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी नौबत आए, मैंने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली, डिप्रेशन में चला गया, एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आज के टाइम पर इन सब बातों को कोई एड्रेस नहीं करता है, बट आप सभी, मैं चाहता हूं कि इन सभी छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके अपने जीवन को देखें। और इसी वजह से जो दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, कि जिंदगी सबसे बड़ी होती है। तो अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हो, अगर आप अपनी लाइफ के लिए अपना जो अप्रोच है उसको पॉजिटिव रखते हो, आप यकीन मानो कोई भी टारगेट आपकी लाइफ से बड़ा नहीं होगा और कोई भी टारगेट आपसे दूर नहीं होगा, राइट। तो दो बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात कौन सी है? पहली बात यह है कि हमें अपनी ट्रू और रियल पोटेंशियल को पहचानना है, राइट, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। और दूसरी बात यह है कि लाइफ जो है वो सबसे बड़ी चीज है, किसी भी एग्जाम से बड़ी है, किसी भी टारगेट से बड़ी है। और इसलिए हमें टारगेट्स को लाइफ का पार्ट बनाना है, ना कि पूरी लाइफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ज्ञान का डोज थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ होगा और इस कन्वर्सेशन से आपको न सिर्फ अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो मेरा कभी भी फोकस एग्जाम के लिए नहीं रहेगा, पूरी लाइफ के लिए रहेगा, तो न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि अपनी पूरी लाइफ के लिए आप कुछ न कुछ पॉजिटिव सीखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, नमस्कार। आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे। रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है। चाहे एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही। मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।